हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है मैथ्स स्टार्ट करेंगे, मैथ्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। जैसे हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन जो है हम लोग बेसिक से लेकर के पढ़ेंगे जेई लेवल तक। ओके, तो आज हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ द डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, राइट। उसका उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये सारी स्टडी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आज करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, पहले डिफरेंशिएशन का आज इंट्रोडक्शन आप देखेंगे और आगे आप लोग क्या करेंगे, इसको जीरो से लेकर के एकदम डेप्थ में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। और आप लोग क्या करेंगे, इसको ठीक से अपना नोट्स भी बनाएंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जैसे डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज क्या हो रहा है मेन रूप से। तो ये तो आपका फिजिक्स में भी यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल फिजिक्स में होता है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको ठीक से सीखेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और समझते हैं। डिफरेंशिएशन, इसको और एक नाम हम लोग देते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जैसे कि हम देख रहे हैं इसके वर्ड से ही क्लियर है, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, किसी एक क्वांटिटी का डिफरेंस फाइंड करना है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें किसका, डिफरेंशिएशन का, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंस उसके किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे पहला डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अच्छा, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि भाई कितने भी टाइम इंटरवल के लिए आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं या कितने भी गैप के लिए आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए, राइट। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल बोलेंगे। अगर आप किसी और वैल्यू, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप फाइंड करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, उसको बोलिए स्मॉल वेरिएबल के टर्म में। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे पहला पॉइंट क्या है डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। तो जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। सो देखेंगे डेफिनेशन के बारे में डिफरेंशिएशन के। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन is the instantaneous rate of change of a function with respect to any one of the variable of the function। कहने का मतलब क्या है, आपका कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स में हो सकता है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, मोर देन 3 वेरिएबल्स में हो सकता है। तो आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी फंक्शन का डिफरेंस आप फाइंड करिए, यानी डिफरेंट पॉइंट में क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन की किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। क्लियर रहेगा। और यहां पे जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन दिया है, राइट। कंसीडर यू हैव टू गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। बात समझिएगा, यहां पे क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, तो आप बात समझिएगा यहां पे जरा, अगर हम लोग x की वैल्यू चेंज करें एट x इज इक्वल टू x नॉट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x नॉट हो जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग निकालें एट x इज इक्वल टू x1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x1, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, दिस इज द चेंज। अच्छा, अगर हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलिए फंक्शन का चेंज, यानी
ये आप मान लीजिए y0 है और ये क्या हो गया y1, तो क्या लिखेंगे y1 माइनस y0, राइट। ये क्या हो गया चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वन वेरिएबल। मान लीजिए वेरिएबल क्या है x है, तो यहां पे हो सकता है इसको क्या लिख सकते हैं f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए यहां पे क्या हो जाएगा x1 माइनस x0। यही तो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा एफ एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं जी डेल्टा एक्स। तो यही क्या हो गया चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वन वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, ओके। लेकिन यहां इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, यहां जब इंस्टेंट की वैल्यू देंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट, बोलिए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। यानी यहां पे जो चेंज होना चाहिए ना बहुत ही छोटी वैल्यू होनी चाहिए, बहुत छोटी चेंज के लिए फाइंड करें तो क्या लिखेंगे डेल्टा एफ एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, एंड इसको लिखेंगे किस तरह से डी ऑफ डी एक्स, क्या रीड करते हैं डी ऑफ डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है एफ एक्स, राइट। अच्छा अगर आप यहां से देखें ध्यान से तो ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला पहले आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कुछ है, ये कुछ है ना, क्या है क्या है ये आप जरा सोच के बताइएगा आप लोग। ये कुछ और नहीं है, किसी भी लाइन का स्लोप है, किसी भी लाइन का स्लोप है। यानी अगर कोई आप कर्व ड्रॉ करते हैं, कर्व पे आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, कर्व पे आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, अगर उसका स्लोप आप पूछिए तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही तो कुछ है y1 माइनस y0, मतलब ये हो गया y2 y1 x2 x1, राइट। तो ये स्लोप है, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो किसी भी लाइन का स्लोप होता है, राइट। तो आगे हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पहला डेफिनेशन आपका हो जाता है किसका डेरिवेटिव का, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ, बोलिए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द वेरिएबल। क्लियर। जैसे आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही पढ़ा था ना। लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हैं तो आप स्टडी करते हैं भाई वी इंस्टेंट भी कोई चीज होता है, क्या होता है, एक तो ये तो हो गया आपका एवरेज, आपने फिर वी इंस्टेंट पढ़ा था तो आपने फिर यहां लिखा था फॉर वेरियस। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है यार, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट वर्ड का मीनिंग ही होता है कि छोटे छोटा एक क्षण के लिए, एक क्षण, क्षण का मतलब क्या होता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट। तो वही होता है इंस्टेंट। अब यहां भाई टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो क्षण बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ क्या लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मेटिव क्या होता है डी, सॉरी यहाँ डेल्टा एक्स होना चाहिए एक्चुअली, डेल्टा एक्स, यस। अब नाउ यहाँ क्या हो जाएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, तो इसको लिखेंगे कैसे d बाई डी टी एक्स, राइट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ फंक्शन के फॉर्म में लिखा होता तो क्या लिख सकते थे f डैश एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं f डैश से भी हम लोग क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर रहेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको डेरिवेटिव को, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे बहुत ही क्लियरली, सो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम लोग दो तरह से करते हैं, ओके। जरा देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी बाई डी एक्स, यहां कोई भी आप फंक्शन लिखेंगे, या इसको हम लोग कैसे करते हैं एफ डैश एक्स हो सकता है, अगर फंक्शन एफ एक्स दिया है तो क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने का सिंबल हो गया। जैसे ये क्या है व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटर है। ये क्या है डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। जैसे अगर आप प्लस लिखते हैं तो प्लस अगर कहीं लिखा है 3 + 4, ये क्या सिंबल, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपको इन दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो ये भी क्या है एक ऑपरेटर है, फंडामेंटल ऑपरेटर है। और ये क्या है एक, बोलिए कैलकुलस का ऑपरेटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर कहीं भी लिखा है डी बाई डी एक्स और यहां कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब क्या करना है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, राइट। किसके रिस्पेक्ट में, ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है इसके रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका क्या हो गया डेफिनेशन हो गया किसका आपका डेरिवेटिव का। और इसका और हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, जरा देखते हैं डेरिवेटिव। अब हम लोग अगर स्लोप वाला फॉर्मूला देखें, क्या देखें स्लोप वाला फॉर्मूला, जरा देखते हैं ध्यान से। पहले स्लोप आप समझ लीजिए क्या होता है। स्लोप समझने से पहले आपको इंक्लिनेशन समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये यहां से कितना इंक्लाइंड है थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, ये लाइन जो है, राइट। तो अगर ये
लाइन जो है पास हो रहा है दो पॉइंट ए और बी से, ये है x1 और ये है y1, ये पॉइंट है x2 और ये पॉइंट है y2। क्लियर? अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको अगर ओरिजिन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप बात समझिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में थोड़ा सा आएंगे। इसको हम ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। मतलब लाइन कुछ ऐसा, अच्छा जरूरी नहीं है ओरिजिन से ही हो, हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल एक दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। क्लियर? मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, दो, ये लाइन क्या है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, x1 कॉमा y1, और ये कहाँ से हो रहा है, x2 कॉमा y2 से हो रहा है, राइट। और ये इसका इंक्लिनेशन कितना दिया है, थीटा। भाई ये पॉइंट कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज नथिंग बट x1, और ये पूरा कितना हो जाएगा, बोलिए, दिस इज नथिंग बट x2। नाम दीजिए, ये हो गया a था, ये आपका b है, ये m है और ये n है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी y1, और ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे y2 हो जाएगी ना भाई। अगर यहां से हम लोग क्या करें, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, क्या ड्रॉप कर दें, परपेंडिकुलर, और नाम दे दीजिए P, तो एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। बड़ा सिंपल सी बात है, क्लियर है ना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये पूरा कितना है, ये पूरा y2 है, और ये कितना है, y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ऐसे ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए, x2 माइनस x1। भाई ये पूरा x2 है और ये इतना x1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अगर हम लोग इन ट्रायंगल, क्या नाम है आपका, ए बी और पी में देखें और निकालें tan थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। आगे tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए, इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे है, बोलिए, बीपी अपॉन क्या हो जाएगा, बोलिए ना, एपी। बीपी कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। ये क्या है, डेल्टा y अपॉन क्या हो गया, डेल्टा x। यही तो होता है स्लोप। यानी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, या चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, वी कैन से दैट। नाउ हियर इफ वी आर ट्राई टू इंप्लीमेंट द लिमिट, यानी हम लोग क्या करें, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट। क्या पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें इन चेंजेस को क्या करना पड़ेगा, माइन्यूट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर जैसे ही लिमिट लगाएंगे तुरंत ये क्या बन जाएगा, बोलिए, dy बाई dx बन जाएगा, और यही क्या है, आपका डेरिवेटिव का फॉर्म है। तो दूसरा जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्लोप के लिए पढ़ेंगे। तो जरा देखिएगा यहां पे क्या होता है, डेरिवेटिव का दूसरा डेफिनेशन। क्लियर? देखिए, अच्छा इसमें दो तीन नहीं और भी डेफिनेशंस है, बट आपको हम दो ही बताएंगे यहाँ पे आज। तो जरा देखिए क्या होता है दूसरा डेफिनेशन। देखिए, डेरिवेटिव इज टू फाइंडिंग द स्लोप, derivative is to finding the slope of tangent on the curve at any point। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने एक फंक्शन लिया है, जो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, अगर उसके किसी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, वही तो आपको डिसाइड करेगा, वही तो बताएगा कि एक क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, हाउ मच चेंजेस द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, राइट। और यही आपका क्या होता है, दूसरा डेफिनेशन किसका हो जाता है, डेरिवेटिव का। यानी कहीं अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, स्लोप को हम लोग क्या लिखेंगे, m, तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। क्या, किस पॉइंट पे, अगर कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए जहां हमने क्या ड्रॉ किया है, बोलिए, टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। दैट मींस वही क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव बताता क्या है, डेरिवेटिव ये बताता है कि कोई भी फंक्शन कितना चेंज हो रहा है किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, कोई फंक्शन कितना चेंज हो रहा है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन वर्ड से ही क्लियर है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, राइट। अगर हम क्या करेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि भाई ज्योमेट्री से इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। क्लियर?
देखिएगा बहुत ध्यान से आप यहां पे। अब आपने पढ़ लिया ना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द, बोलिए, स्लोप। तो यहां हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकली मतलब कि यार वही है, डेफिनेशन ही है, और क्या है। देखिए, सो कंसीडर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है जो y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, और इसका ग्राफ जरा बनाते हैं। बहुत ही टेंटेबली आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके जेई के लिए भी, और एक्चुअली नीट के लिए भी। आप जानते हैं ना, नीट में आखिर लोग क्वालिफाई क्यों नहीं हो पाते, मैक्सिमम लोग का दिक्कत क्या होता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ती। उसका रीजन क्या है, बेसिक मैथ, उनको मैथ्स नहीं आता, और फिर बोलते हैं क्या कि उनको फिजिक्स नहीं आ रहा है। ये उनका इशू है बहुत बड़ा, राइट। जबकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझना चाहिए किसी को भी इस बात को कि भाई अगर आपको मैथ ही नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आपको फिजिक्स आने वाला नहीं है। ओके, तो आप मैथ यहाँ पे बेसिक समझिए। जिसका भी मैथ अगर क्लियर है उसको फिजिक्स 100% आने वाली ही है। तो आप लोग क्या करिए, पहले मैथ अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फिजिक्स तो पढ़ते ही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम लोग समझेंगे डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे होता है, या कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए एक फंक्शन आपके पास है, ओके, और जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। ग्राफ हम लोग कैसे मान सकते हैं जी, ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ग्राफ को। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, फिर से देखिएगा ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक है ना। भाई कैसा भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है, जिगजैग। तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, एक लाइन इस तरह से खींच दिया, और ये कितना एंगल बना रहा है, यहां से 5 एंगल बना रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट जो है P और ये पॉइंट जो है Q, पॉइंट P से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पे, जिसका नाम दे दीजिए PM, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जिसका नाम दे दीजिए, बोलिए, PN। क्लियर, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा इस चीज को, यहां थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। स्लोप का मतलब कि क्या हो गया, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं जी, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया। टेंजेंट जब खींचेंगे भाई यहां पे, तो टेंजेंट कैसे आता है, ऐसे होता है। ये क्या हो गया, टेंजेंट। दिस लाइन इज द टेंजेंट, ओके। अगर हम लोग, ये आपका पॉइंट हो गया, तो पॉइंट पी पे ये क्या है, टेंजेंट है, राइट। अब ये एंगल हम लोग कितना मान लेते हैं, लेट दैट इज थीटा। ये मान लीजिए आपका टी है, और इसका नाम दे दीजिए आर। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर यहां से हम लोग क्या करें, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आप फ्री है नाम देने के लिए। क्लियर, अब बात समझिएगा। अब यहां P का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ट्राई करिए, और Q का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ट्राई करिए, और समझिएगा डेरिवेटिव यहां से एग्जैक्टली निकल के आएगा, यहीं से फर्स्ट प्रिंसिपल भी निकल के आएगा। ओके, तो क्या करते हैं, लेट, अच्छा, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे y कितना आ जाएगा, एफ एक्स नॉट। ओके, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, P हो जाएगा जो, वो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। वैसे ही एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, मतलब हमने एक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो यहां पे क्या आ गया, एक्स नॉट एच, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा। सो यहां पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया, एंड क्यू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे हम समझते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर 2 points P x naught comma f of x naught and Q x naught plus h comma f of x naught plus h are very closed on the curve, are very close on the curve। क्लियर है।
अब यहां पे हमने क्या किया है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप्स किए हैं इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पे ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x नॉट कॉमा एफ ऑफ x नॉट, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया q का, बोलिए x नॉट प्लस h कॉमा एफ ऑफ x नॉट प्लस h हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को बहुत ही क्लियरली। तो यहां पे आपका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट, बोलिए x नॉट, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट x नॉट प्लस h आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज y नॉट प्लस एफ ऑफ x नॉट प्लस h, और यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी, बोलिए ये वैल्यू जो आपका आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, बोलिए इसका नाम कोई दे दीजिए यार, ये आ जाएगा आपका f ऑफ x नॉट। क्लियर है? तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं। अगर ये फाई है तो ये पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, लेकिन ये एंगल कितना हो जाएगा जी, दिस इज नथिंग बट थीटा। क्लियर है? दिस इज नथिंग बट थीटा। ओके, तो यहां हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, चलिए एल नाम दे देते हैं। अब बात आप आगे समझिएगा, तो यहां पे क्लोज ऑन द कर्व है। अगर यहां पे हम लोग ट्रायंगल PQL में सॉल्व करें, भाई हमने क्या बोला था, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव कुछ और नहीं बट क्या है, किसी भी टेंजेंट का स्लोप है जो किसी भी कर्व पे हो। तो आपका ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है ना, तो अगर टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकालना, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा भैया, tan थीटा निकालना पड़ेगा। अगर tan थीटा निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या है इसका, नाम है PQL, PQL tan फाई। अच्छा, ये पूरा अगर फाई है तो ये पूरा भी कितना होगा, फाई होगा। तो tan फाई अगर निकालते हैं, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा यहां पे, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आप देखिए यही राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan निकालेंगे तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या लिखेंगे, QL अपॉन क्या हो जाएगा, PL। बोलिए QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QN माइनस LN, क्या लिख सकते हैं, QN माइनस LN अपॉन PL को क्या लिख सकते हैं, PL इज दिस, PL को लिख सकते हैं, बोलिए ये O अगर है तो ON माइनस OM, क्या लिख सकते हैं, ON माइनस OM। बड़ा ही आसान है, आप समझ सकते हैं। अगर यहां पूरा लेंथ इतना लिखना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे में से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अगर इस पूरे को लिखना है तो क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको हटा देंगे, तो यही तो बचेगा। बोलिए ध्यान से, क्लियर है ना। तो ये आपका आ जाता है QN माइनस LN। अब जरा ध्यान से देखिए, जहां QN लिखा है और जहां आपका आप देखिए LN लिखा है, राइट, कहां हो गया QN, जरा देखिए QN कहां पे है आपका, हाँ दिस इज, हम लोग बहुत सिंपली जरा हम समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, QN, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है वो है f ऑफ x नॉट प्लस h है, क्या है जी, f ऑफ x नॉट प्लस h है। ओके, माइनस क्या हो जाएगा, अब ये कितना है, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स नॉट। ओके, और डिवाइड किससे करेंगे, ON, ON जरा देखिएगा, ON पूरा कहाँ, ये है x नॉट प्लस h है, और माइनस क्या हो जाएगा, ये कितना है भैया, x नॉट है ना, बस सॉल्व कर दीजिए। जो tan फाई आएगा, tan फाई कितना आ जाएगा बच्चा, f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट। यही फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रूफ यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, x नॉट गया और ये वैल्यू कितना आ गया, h आ गया। अब बात जरा समझिएगा, यहाँ पे आपका ये tan फाई आ गया। अब हमने बोला था, अब मैं जरा यहाँ मिटाऊंगा बिकॉज नहीं तो जगह हमारे पास नहीं रह गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग समझेंगे आगे। अब बात समझिएगा आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना, इतना आपको क्लैरिटी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू को क्या इंस्टेंट फाइंड करना है। इंस्टेंट फाइंड करने का मतलब क्या हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर रहे हैं या जो चेंजेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, छोटा करेंगे, राइट। अगर छोटा करेंगे यानी h की वैल्यू अगर क्या करें, टेंडेड टू 0 करें, राइट। अगर h की वैल्यू को हम लोग क्या करें, घटाएं, तो क्या बनने वाला, जरा ग्राफ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट। अगर h की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे, इफ h टेंड्स टू 0 देन, बात जरा देखिए, h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये पूरा h है बच्चे, ये पूरा क्या है, h तो यही है, ये अगर पूरा h है तो समझिएगा आप, अगर इसको 10 टू 0 करेंगे यानी क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग h को कम करेंगे तो ये पॉइंट, अगर हमने h को यहाँ तक कर दिया तो हम लोग यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली जाएंगे। ओके, तो यही तो होगा पॉइंट आपका। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यानी ये कहाँ आ गया, Q यहाँ पे आ गया, ठीक, Q यहाँ पे आ गया। और छोटा कर दिए तो Q क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। भाई यहाँ आ गया ना Q यहाँ पे आ गया, और छोटा कर दिए Q यहाँ पे आ गया। तो मीनिंग क्या हो गया, जो Q है वो P की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। कहाँ शिफ्ट होता जाएगा, P की तरफ। फिर से आप देखिए, हम लोग H की वैल्यू को जब क्या करेंगे, कम करेंगे। जब H की वैल्यू को आप कम करेंगे तो P कहाँ शिफ्ट होता जाएगा भैया, Q की तरफ। और जब P Q की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, यही Q है ना, Q कहाँ शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे देखिए कर्व पे आ रहा है, कहाँ की तरफ, P की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है उससे घूमती जाएगी। भाई पहले यहाँ थी, अभी लाइन ऐसे हो जाएगा, यानी थीटा क्या, फाई क्या हो जाएगा, फाई घटते घटते किधर जाएगा, थीटा की तरफ। बात समझिएगा यहाँ पे। तो ये लाइन ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, इस पूरे आपके टेंजेंट पे आ सकता है। किसके लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द h के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, बोलिए, when h tending to 0 the point q moving then the point q moving towards, बोलिए, towards point p, ओके, एंड जो आपका फाई हो जाएगा, फाई किधर जाएगा, फाई थीटा की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, थीटा की तरफ। आप सिंपली समझिए, जब आप ये h कम करेंगे, h कम करेंगे तो यहाँ से, भाई ये पूरा h है, h कम करेंगे इधर बढ़ेंगे ना, तो अगर h कम किया तो ऊपर गए, देखिए Q यहाँ आ गया, और कम किया देखिए कर्व पे यहाँ आ गया, और कम किया देखिए कर्व पे यहाँ आ गए। बहुत कम कर दिया यार, टेंडिंग टू 0 कर दिया, 0 नहीं किया है लेकिन 0 के आसपास बहुत छोटा किया है, तो P की तरफ नहीं आ गया। तो जब ऐसा हो रहा है तो यही तो लाइन थी पूरी, जब ये लाइन क्या घट रहा है, 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 तो ऐसे हो जाएगा, यानी किस पे आ गया, ये स्लोप की तरफ बढ़ गया, यानी थीटा फाई जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, थीटा की तरफ मर्ज कर जाएगा। ओके, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब जो आपका tan फाई था वो किधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, नाउ इट बिकम्स, ओके, नाउ बोलिए, tan phi tends to tan theta. So we can write tan theta is equal to f of x naught plus h minus f of x naught अपॉन क्या हो जाएगा, h। अप्लाई लिमिट, भाई हमने लिमिट अप्लाई कर दिया ना, सो tan यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस क्या हो गया, एफ एक्स अपॉन क्या हो गया, h। समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ बच्चे क्या हो गया, जो आपका ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan थीटा बन रहा है, इस स्मॉल चेंज के लिए यही क्या होता है, आपका स्लोप हो जाता है, राइट। दिस इज द स्लोप, बट हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू क्या, m, दैट इज इक्वल टू क्या, स्लोप, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखेंगे, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शन की फॉर्म में लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं। नाउ फाइनली आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव का वो क्या बन गया, f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, h आ जाएगा। क्लियर रहेगा। अब यहां पे देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। सो यहां लिख लीजिए आप, इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। सो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन करेंगे, और जो डिफरेंट फार्मूले हैं, चाहे वो अलजेब्रा पे हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री पे हो, चाहे वो लॉगरिथम पे हो, हम सबको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और क्या करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिए, ये क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। अगर आप नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तब भी, जेई के लिए कर रहे हैं तब भी, और बोर्ड्स के लिए भी, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो यू ऑल हैव टू learn and try to understand the concept very clearly, and if you have to any doubt then you can share with me in the comment box. And thank you everyone for watching the video. If you like this video then you can also subscribe. So thank you everyone and bye bye. Please subscribe the channel. Thank you.